बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों से घिरा एक सुंदर राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। उस राज्य के राजा सूर्य प्रताप और रानी मलयवती की आंखों का रत्न उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी रश्मि थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और बहादुर भी थी। देखिए महाराज, हमारी रश्मि कितनी सुंदर लग रही है। उसकी मुस्कान मानो पूरे राज्य को रोशन कर रही हो। आप बिल्कुल सही कह रही है रानी। वो सिर्फ हमारी राजकुमारी ही नहीं, आनंदपुर का भविष्य है। उसकी रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। माँ, पिताजी, ये क्या हो रहा है? मैं इस युग का सबसे बड़ा जादूगर हूं, दुष्टो राय। राजा सूर्य प्रताप, आपके राज्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति, आपकी बेटी, आज से मेरी बंदी है। दुष्ट जादूगर, हिम्मत हो तो मुझसे लड़। मेरी बेटी के पास मत आना। पिताजी, माँ, मुझे बचा लो। मेरी रश्मि, उसे अकेला छोड़ दो शैतान। महाराज, पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ का राजकुमार विक्रम आपसे मिलना चाहता है। महाराज, मुझे अभी अभी राजकुमारी रोशनी के अपहरण की बुरी खबर मिली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप पर इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। मैं राजकुमारी को वापस लाने का वचन देता हूँ। क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं पिताजी? वो दुष्ट जादूगर बहुत शक्तिशाली है। महारानी माँ, मैं एक योद्धा हूँ। एक राजकुमारी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक कोशिश करूँगा। बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। विक्रम, ये हमारे वंश का रक्षक घोड़ा पाखी है। ये न केवल उड़ सकता है बल्कि बोल भी सकता है। ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। राजकुमार विक्रम, मैंने तुम्हारे साहस के बारे में सुना है। मैं भी राजकुमारी रश्मि से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। जब तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो कोई भी यात्रा मुश्किल नहीं होती। चलो दोस्त, राजकुमारी को वापस लाते हैं। चिड़िया, अब हमें किस दिशा में जाना चाहिए? उस दुष्ट का अड्डा कहाँ हो सकता है? दुष्ट जादूगर अक्सर छिप जाते हैं। हमें पहले जादुई जंगल से गुजरना होगा। उस जंगल के पेड़ बोल सकते हैं और हमें सही रास्ता बता सकते हैं या हमें गुमराह कर सकते हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। मैं तैयार हूँ। देखते हैं उस जंगल के पेड़ हमें कितना बेवकूफ बना पाते हैं। हमारे जंगल में कौन आया है? मुझे लोगों की गंध आ रही है। तुम्हें इस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। आगे खतरा है। सीधा रास्ता लो, ये सीधे मीठे बाग तक ले जाएगा। राजकुमार, मेरी बात पर यकीन मत करना। मुझे झूठ की गंध आ रही है। वो हमें मीठे फलों का लालच देकर भूल भुलैया में फंसाना चाहता है।
ये फिर क्या है? एक मूर्ति हमारा रास्ता रोक रही है। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है राजकुमार। ये इस जंगल का रक्षक है, सोता हुआ पहाड़। वो हजारों सालों से सो रहा है। सिर्फ वही बता सकता है कि दुष्ट राजा का किला किस तरफ है, लेकिन उसे जगाना लगभग नामुमकिन है। पाखी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हर ताले की एक चाबी होती है, बस हमें उस चाबी को ढूंढना है। राजकुमारी, तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई तुम्हें बचाने आएगा? मेरे महल का पता कोई नहीं जानता। जल्द ही मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा और तुम्हारे राज्य की सारी खुशियां और आनंद अपने में समेट लूंगा। तुम गलत हो दुस्तुराय। मेरे राज्य के लोग बहादुर हैं। राजकुमार विक्रम मुझे ढूंढने जरूर आएंगे और तुम्हें सबक सिखाएंगे। राजकुमार विक्रम? वो तो जादुई जंगल में भटक रहा है, खोया हुआ। मेरे किले तक पहुंचना उसके लिए एक सपना है। अब क्या होगा चिड़िया? उसके जागने का तो सवाल ही नहीं। राजकुमार, हर काम ताकत से नहीं होता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। देखो, मूर्ति की नाक के ठीक नीचे एक छोटा सा छेद है और वहां से हवा निकल रही है। ऐसा लगता है कि वो उसी से सांस ले रही है। मेरी 1000 साल की नींद किसने तोड़ी? किस हिम्मत से? मैं राजकुमार विक्रम हूँ। हम दुष्ट जादूगर डस्टोरे के महल जाना चाहते हैं। क्या तुम हमें रास्ता दिखा सकते हो? डस्टोरे? उसका नाम सुनकर ही मुझे डर लग रहा है। लेकिन तुमने मुझे जगा दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी किसी पहेली का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। मेरी पहेली सुनो। मेरे पास मुंह है पर मैं बोलता नहीं। मेरे पास बिस्तर है पर मैं सोता नहीं। मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ पर मैं एक जगह से हिलता नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? बहुत मुश्किल सवाल है राजकुमार। मुझे जवाब पता है। नदी। नदी का एक मुहाना है, एक नदी का तल है और नदी हमेशा बहती रहती है पर अपनी जगह से कभी नहीं हटती। वाह, सही जवाब। तुम न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। वो काला पहाड़ जो तुम दूर देख रहे हो, जिसका सिर हमेशा बादलों से ढका रहता है, वही दुष्ट का उड़ता हुआ महल है। सावधान रहो राजकुमार। इस महल के चारों ओर एक शक्तिशाली जादुई कवच है। अगर हम इसे छू लेंगे तो राख हो जाएंगे। तो अंदर जाने का रास्ता क्या है? विक्रम ध्यान से चारों ओर देखता है। उसे पता चलता है कि महल के नीचे एक छोटी सुरंग जैसी जगह है जहां से महल का कचरा बाहर फेंका जाता है। वो जगह जादुई कवच के बाहर है। पक्षी, देखो, हमें अपना रास्ता मिल गया है। विक्रम और पाखी उस सुरंग से किले में प्रवेश करते हैं। अंदर अंधेरा और डरावना है। वे सावधानी से चलते हैं। मुझे लगता है कि राजकुमारी इस किले के सबसे ऊंचे बुर्ज में कैद है। विक्रम, पाखी, तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। चिंता मत करो रश्मि, हम तुम्हें बचाने आए हैं। ये जादुई ताला है। इसे तलवार से नहीं तोड़ा जा सकता। इसे दुस्तोराय की जादुई छड़ी की शक्ति से बंद किया गया है।
तो आखिरकार चींटियां मेरे घर में घुस ही गईं। क्या तुमने सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मूर्खो, अब तुम राजकुमारी के साथ मेरे कैदी बनोगे। सपने देखना बंद करो दुस्तुराय, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। देखते हैं किसका आखिरी दिन होगा। विक्रम और दुस्तुराय में घमासान लड़ाई हो रही है। चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है, जिससे तेज हवा चलती है और दुस्तुराय का ध्यान भटक जाता है। विक्रम सुनो, उसकी सारी शक्ति उस जादुई छड़ी में लगे बैंगनी पत्थर में है। अगर वो उसे तोड़ देगा तो वो कमजोर हो जाएगा। इस मौके पर विक्रम एक योजना बनाता है। वो इस तरह खड़ा होता है कि उसकी चमकदार तलवार आईने की तरह काम करती है। अब मौका है। विक्रम अपनी तलवार इस तरह पकड़ते हैं कि दुस्तुराय द्वारा फेंकी गई किरण परावर्तित होकर सीधे उनकी जादुई छड़ी के बैंगनी पत्थर पर लगती है। पत्थर जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। नहीं, मेरी शक्ति। राजकुमार जल्दी करो, ये किला ढह रहा है। विक्रम रश्मि को लेकर पक्षी की पीठ पर सवार होकर राज्य लौटता है। राज्य में उत्सव का माहौल है। राजा और रानी रश्मि को गले लगाने दौड़ते हैं। मेरी माँ, आप लौट आई। राजकुमार विक्रम, आपने हमारे राज्य को बचा लिया है। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। महाराज, ये मेरा कर्तव्य था और इस अभियान में सबसे बड़ी नायिका राजकुमारी रश्मि थी। उसकी बुद्धिमत्ता के बिना दुष्ट राजा को हराना संभव नहीं होता। और इस प्रकार साहस, बुद्धिमत्ता और मित्रता के बल पर राजकुमार विक्रम और राजकुमारी रश्मि ने एक दुष्ट जादूगर को हराकर राज्य में शांति स्थापित की। तब से आनंदपुर और सूर्यगढ़ के बीच मित्रता गहरी होती गई और वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।